समाजवादी पार्टी से उस समाजवादी पार्टी को जिसको मैंने 33 साल तक जिसको आत्मसात किया, जिसके साथ मैं निष्ठा के साथ खड़ा रहा, आज वह समाजवादी पार्टी अफजाल अंसारी के हाथों में चली गई है। जेल के अंदर जो हत्या हुई थी, उस हत्या को जितना गंभीरता से समाजवादी पार्टी ने उठाया, उतना मैं समझता हूं कि अपने कार्यकर्ताओं का अगर उतना सम्मान किया होता। गाजीपुर के पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह ने समाजवादी पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। सपा नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाते हुए राधे मोहन सिंह ने कहा है कि समाजवादी पार्टी अब पूर्वांचल में अफजल अंसारी के सहारे अपनी पार्टी चला रही है। राधे मोहन सिंह उन नेताओं में शुमार रहे हैं जिन्होंने पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को मजबूत स्थान तक पहुंचाया था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए राधे मोहन सिंह ने कहा कि अब समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं रह गया है। पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह ने कहा कि आज मैं उस समाजवादी पार्टी को छोड़ रहा हूं जिसे मैंने 33 साल तक आत्मसात किया हुआ था। आज वो सपा गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी के हाथों में चली गई है, जो कि बसपा के सांसद है। गाजीपुर ही नहीं, पूरे पूर्वांचल के निर्णयों में अफजल अंसारी का दखल है। मुन्ना बजरंगी की जब हत्या जेल में हुई थी तो सपा ने जितनी गंभीरता से मुद्दा उठाया था, उतना गंभीरता अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिखलाया होता तब कुछ समझ में आता। राधे मोहन सिंह ने कहा कि मेरा भाई जिसे यूपी सरकार ने द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए चयनित किया था, उसकी कोरोना काल में मौत हो गई, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सांत्वना का एक शब्द नहीं कहा। जबकि माननीय मुलायम सिंह यादव हमारी माताजी की मृत्यु के बाद हमारे घर तक आए थे। आज समाजवादी पार्टी उन लोगों के बीच में फंसी हुई है जो सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रशंसा करते हैं। आज मैं समाजवादी पार्टी से उस समाजवादी पार्टी को जिसको मैंने 33 साल तक जिसको आत्मसात किया, जिसके साथ मैं निष्ठा के साथ खड़ा रहा, आज वह समाजवादी पार्टी अफजाल अंसारी के हाथों में चली गई है। और सारे निर्णय सिर्फ गाजीपुर ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के सारे निर्णय में आज अफजाल अंसारी के बिल्कुल सहारे है समाजवादी पार्टी। इसका उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि मुन्ना बजरंगी का जो जेल के अंदर जो हत्या हुई थी, उस हत्या को जितना गंभीरता से समाजवादी पार्टी ने उठाया, उतना मैं समझता हूं कि अपने कार्यकर्ताओं का अगर उतना सम्मान किया होता। एक तरफ मेरा परिवार था, मेरा भाई जिनको उत्तर प्रदेश सरकार ने द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामित किया, उस परिवार का मैं सदस्य हूँ। मेरे बड़े भाई के मौत के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सांत्वना के एक शब्द नहीं कहा। और माननीय मुलायम सिंह जी जब नेता थे समाजवादी पार्टी के, मेरी माँ के डेथ करने पर वह हमारे घर तक आए हुए थे। तो आज समाजवादी पार्टी में न तो कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान है, न तो उनकी कोई प्रतिष्ठा है। आज समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों के बीच फंसी हुई है जो सिर्फ उनकी प्रशंसा में लगे हुए हैं, जो उनको सिर्फ जनता का नेता बना रहे हैं, जबकि सत्य यह है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से भटक गई है। अभी आपने कहा था कि अब्बास अंसारी अखिलेश तत्काल में थे, लेकिन बाकी सांसद विधायक और उनके कार्यकर्ता जो है वही इंतजार और जय अखिलेश करते रह रहे हैं। यह तो बड़ा मज़ेदार आपने जो सवाल पूछा, मेरे आंख के सामने मैं ही नहीं था, उत्तर प्रदेश के तमाम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री, पूर्व सांसद हफ्तों से धक्का खा रहे थे। लेकिन जब अब्बास अंसारी की गाड़ी समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर आने से ठीक पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सिक्योरिटी अफसर उस गाड़ी को ब्रेक न लगे गेट के पास सीधे लेकर कैंपस के सामने आता है और अब्बास अंसारी सीधे अखिलेश जी के कमरे में जाते हैं और 15 मिनट तक वार्ता करने के बाद वह निकल कर आते हैं। और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हफ्तों से वहाँ पर उनका एक दीदार करने के लिए रुके हुए हैं, अपनी बात करने के लिए, उनके पास समय नहीं है।